औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। वेलकम टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। लेक्चर नंबर 16 ग्रामर का लेक्चर नंबर 16 है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म, प्लूरल्स कैसे बनते हैं, सिंगुलर से इंग्लिश नाउन्स के प्लूरल्स कैसे बनते हैं। तो आज का हमारा जो रूल है वो है रूल नंबर 32। इसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ नाउन्स अपने अंदर का वॉवल चेंज करने से प्लूरल बन जाते हैं। सम नाउन्स चेंज देयर इनसाइड वॉल टू मेक प्लूरल। कुछ नाउन्स अपने अंदर का वॉवल चेंज करके अपना प्लूरल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मेन है, MEN मेन, मेन माना मर्द, इसका प्लूरल बन जाएगा MEN मेन, यानी एक से ज़्यादा मर्द। ये सिंगुलर यहाँ से और यहाँ पर प्लूरल PLURAL प्लूरल। मेन सिंगुलर है, मेन प्लूरल है। उसके बाद है वेमेन का मतलब होता है औरत, WOMAN वेमेन यानी कि औरत, और WOMEN वेमेन यानी कि औरतें। इसका सेम ही होगा, मर्द, वो एक मर्द है, वो दो मर्द हैं, औरतें, ये चेंज होगा। उसके बाद है फुट FOOT फुट का मतलब होता है पाँव, एक पैर या पाँव। और फीट होगा एक से ज़्यादा पैर या पाँव, वही हो रहा है। जुमले में इस्तेमाल कर दें तो पता चलता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गूज़ का मतलब होता है हंस। ये एक परिंदा होता है, हंस। इसका प्लूरल होगा गीज़ का मतलब भी हंस ही होगा, प्लूरल बन गया हंस, ठीक है। उसके बाद है माउस का मतलब होता है चूहा। रेट और माउस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसका स्नाउट बड़ा छोटा होता है, जो मुंह होता है ना वो। माउस यानी कि चूहा, और माइस यानी चूहे, सिंगुलर और प्लूरल चूहे। देखें MAN मेन है तो इसमें E बन रहा है, WOMAN है तो इसका AE बन रहा है। फुट है तो E बन रहा है, OE बन रहा है, OOE बन रहा है, OUI बन रहा है। अंदर वाला जो वॉवल है, एक वॉवल या दो वॉवल्स या कुछ भी, जो भी वॉवल्स हैं वो चेंज करने से सिंगुलर से उनका प्लूरल बन जाता है। उसके बाद है लाउस का मतलब होता है जूं, जो बालों में होती है जूं। और लाइस यानी कि जूएं। ये वाला रूल था जिसमें हमने पढ़ा कि 32 में ऐसे होता है कि अंदर का वॉवल चेंज करने से उसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में EN लगाने से उनका प्लूरल बन जाता है। सम नाउन्स मेक प्लूरल, कुछ नाउन्स का प्लूरल बन जाता है बाय एडिंग EN लगाने से उनका प्लूरल बन जाता है। उनकी दो एग्जांपल हैं, ऑक्स यानी कि बैल, उसका प्लूरल बन जाता है ऑक्सन, EN लगाया तो प्लूरल बन गया बैल। और दूसरा एग्जांपल है चाइल्ड यानी कि बच्चा, और ये बन गया चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। ऑक्सन यानी कि बेल ही होगा, एक बेल है, ये तीन बेल हैं। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे, ये वाला ये रूल हो गया। यानी कि S लगने से EN लगने से उनका प्लूरल बन जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ़िश का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ़िश जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है इसका। फ़िश का प्लूरल फ़िश ही होता है, सिंगुलर भी फ़िश होता है और प्लूरल भी फ़िश होता है। पर एक बात है इसमें, अगर हम कहें इट इज़ फ़िश, ये एक मछली है, इट इज़ अ फ़िश, तो भी ठीक है। अगर हमारे पास दो मछलियाँ हैं तो हम कहेंगे इट इज़ टू फ़िश, एक से ज़्यादा। ये भी सही है, ये भी सही है। ये सिंगुलर में है और ये प्लूरल में है, यानी दे भी लगा सकते हैं हम, दे आर फिश, दे आर टू फिश, इट इज़ टू फिश, दोनों पॉसिबल हैं। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर फ़िशेज़ आ जाए तो फिर क्या होगा। फ़िशेज़ भी हो सकता है, फ़िशेज़ में क्या होगा।
फ़िशेज़ हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िश हों। एक ही किस्म की मछली है, मिसाल के तौर पर पल्ला है, भले कितना भी पल्ला हो तो वो फ़िश ही होगा। ट्राउट है, सैमन है, कोड है, ये मछलियों के अक़साम हैं। तो ये कितने भी हों तो हम कहेंगे ये फ़िश ही हैं, फ़िश। अगर फ़िशेज़ लग रहा है तो इसका मतलब होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िश, मुख्तलिफ़ अक़साम की फ़िश, डिफरेंट काइंड्स। जैसे एक किस्म की मछली है, एक शार्क हैं, एक वेल्स हैं, तो फिर वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि दीज़ आर फ़िशेज़, दीज़ आर फ़िशेज़। फ़िशेज़ तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ होंगी। ये फ़िशेज़ का रूल है। द प्लूरल ऑफ फ़िशेज़ फ़िश और फ़िशेज़। फ़िश का जो प्लूरल होता है वो फ़िश भी हो सकता है और फ़िशेज़ भी हो सकता है। करंट इंग्लिश में फ़िश अक्सर प्लूरल होता है, जो फ़िश है वो ही प्लूरल है करंट इंग्लिश में। आजकल की जो इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है उसमें फ़िश ही प्लूरल है। फ़िशेज़ इस्तेमाल होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िश के लिए। इसके बाद हम एक और रूल सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सीख रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर एक ही जैसा होता है। वो कौन से हैं? शीप है, शीप का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। शीप का मतलब होता है शीप। उसके बाद है डियर, डियर का सिंगुलर और प्लूरल वही होता है एक। कोड है, कोड मछली का एक किस्म है। ट्राउट है, ट्राउट भी मछली का एक किस्म है, ट्राउट भी सेम होता है। कोड है या ट्राउट सेम होता है। उसके अलावा सैमन है, SALMON सैमन, ये भी सेम होता है। फिर एक और है एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का भी सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। एयरक्राफ्ट, दिस इज़ एयरक्राफ्ट, दीज आर एयरक्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट का भी सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा होता है। स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट। उसके अलावा सीरीज़ है, सीरीज़ का भी प्लूरल और सिंगुलर एक ही होता है। स्पेशीज़ है, ये ऐसे इंग्लिश में नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी। दिस इज़ शीप और दैट आर शीप दोनों सेम होगा, दोज आर शीप। दिस इज़ डियर, डियर का मतलब होता है हिरन। कोड, कोड एक मछली का किस्म है, मछली हम लिख लेते हैं। ट्राउट एक मछली का किस्म है और सैमन भी एक मछली का किस्म है। स्पेस क्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज़, और एयरक्राफ्ट यानी खिलाई जहाज़। सीरीज़ यानी कि सीरीज़ का मतलब होता है तरतीब या फिर सिलसिला भी हम कह सकते हैं। स्पेशीज़ यानी कि प्रजाति जो जानवरों में होती है कि ये स्पेशीज़ है। और शीप का मतलब होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है शीप का भेड़ मतलब होता है। तो ये वाले ऐसे नाउन्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी। शीप भेड़, दिस इज़ अ शीप, दोज आर शीप। डियर हिरन, दिस इज़ अ डियर, दोज आर डियर। कोड मछली एक मछली का किस्म है, दिस इज़ अ कोड, दीज आर कोड। ट्राउट, दिस इज़ अ ट्राउट, दोज आर ट्राउट। सैमन, दिस इज़ अ सैमन, दोज आर सैमन। एयरक्राफ्ट, the aircraft are going, the aircraft is going. Spacecraft, the spacecraft is going, the spacecraft is flying. Series, give me my, this is a series, those are series. Species, this is a species, those are species. तो ये वाला हमारे पास 34 नंबर रूल हो गया। और आज का लेक्चर नंबर हमारे पास 16 था। 16 नंबर लेक्चर में हमने ये रूल, ये और ये 3 रूल्स सीखे हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सीखी। आई होप आपको ये पसंद भी आया होगा और आपने समझा भी होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।